Hello students, our new topic is trend percentage analysis. Trend percentage are very useful in making comparative study of the financial statements for a number of years. These indicate the direction of movement over a long time and help an analyst of financial statement to form an opinion as to whether favorable or unfavorable tendencies have developed. This helps in future forecast of various items. For calculating trend percentage, any year may be taken as the base year. Each item of base year is assumed to be equal to 100 and on that basis the percentage of each item of each year is calculated. Trend percentage equals to present year value upon base year value multiply 100। ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस जो है वो हर कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनके कंपैरिजन में काम आता है कि लॉन्ग टाइम में जब हमने इनकम की थी तो उसका करंट ईयर से कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ या फिर डिक्रीज़ हुआ, ये कैलकुलेट करने के काम आता है। तो ये हमारा टूल्स है एक और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस। इसका क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द Following are the informations of an enterprise with regard to revenue from operations, taking base 2012-13. Calculate trend percentage for measuring the changes. हमें बेस लेना है 2012-13 का और ट्रेंड परसेंटेज फाइंड करना है कि और यही बताना है कितना चेंज हुआ। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, नेट सेल्स रुपीज़ इन लैक्स 2012-13 में 10, 13, 14, 12, 14, 15, 9, 15, 16, 16.5 एंड 2016, 17, 18। तो हम इसका स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले तो स्टेटमेंट शोइंग ट्रेंड ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ईयर है 2012-13, 13-14, 14-15, 15-16 एंड 2016-17। नेट सेल्स गिवन है 10, 12, 9, 16.5 एंड 18। इंक्रीज और डिक्रीज एंड बेस ईयर बेसिस। इंक्रीज और डिक्रीज चेक करेंगे कितना बेस ईयर से कितना इंक्रीज हुआ या फिर कितना डिक्रीज हुआ। बेस ईयर 10, 13-14 में 12 है तो इंक्रीज हुआ है 2, 14-15 में 9 एंड बेस ईयर 10 है तो हमारा डिक्रीज़ हुआ है 1 से, तो जो डिक्रीज़ होगा उसको हम ब्रैकेट के थ्रू शो करेंगे। 15-16 में है 16.5 तो हमारा इंक्रीज़ हुआ है 6.50। 16-17 में है हमारा 18 तो हमारा बेस ईयर से इंक्रीज़ हुआ है, जो नेट सेल्स इंक्रीज़ हुआ है वो है 8। अब इसका परसेंटेज फाइंड करेंगे हम। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एज बेस ईयर बेसिस। बेस ईयर बेसिस पे फाइंड करेंगे तो जो हमारा 13-14 का जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है, इंक्रीज़ है ₹2 तो 2 lakhs को डिवाइड बेस ईयर मल्टीप्लाई 100। सो 2/10 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 20%। सिमिलरली 1/10 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 10%। नेगेटिव टर्म आएगा ये हमारा एंड 6.50 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100 तो ये हमारा 65% आ गया। 16-17 8/10 मल्टीप्लाई 100 तो ये हमारा 80%। तो हमने देखा कि ये हमारा परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ बेस ईयर बेसिस आता है। अब हम इससे ये जान सकते हैं कि कंपनी का 2016-17 में अगर कंपैरिजन करें 2012-13 से तो नेट सेल्स में कितना इंक्रीज़ हुआ है या फिर कितना डिक्रीज़। इन 2013-14 20% increases in comparison to 2012-13। 2014-15 net sales will be decrease of 10% in comparison to 2012-13 and 2015-16 65% increases comparison to 2012-13 year of net sales। In 2016-17 80% increases in comparison to 2012-13 of net sales। तो ये हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लास्ट मेथड था
ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस। अब हमारा इसमें एक और है, कभी कभी हमें ट्रेंड रेशो का फॉर्मूला पूछ लेता है। ट्रेंड रेशो, द ट्रेंड रेशो ऑफ डिफरेंट आइटम्स फॉर वेरियस पीरियड्स आर फाइंड आउट एंड देन कंपेयर्ड अंडर दिस एनालिसिस। The analysis of the ratio over a period of year giving an idea of whether the business concern is trending upward or downward. Whenever the trend ratio are calculated for a business concern, such ratios are compared with average in industry. तो ये हमारा ट्रेंड रेशो का लास्ट टॉपिक था, कंप्लीट होता है। थैंक यू, गुड बाय।